नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है आपका हिस्ट्री में, और इससे पिछली क्लास में हमने आपका बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। आज इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका जैन धर्म रहेगा। अब इससे पहले जब हमने बौद्ध धर्म शुरू किया था तो उससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी हमने उसमें धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर थोड़ी बहुत उसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि अगर देखा जाए जो आपका धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है ये आपके कब हो रखे हैं? आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में हुए हैं। अब यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को ही आपका देखा जाए तो इसे आपके धार्मिक सुधार आंदोलनों के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे ये आपके क्यों लाया गया, अर्थात क्या कारण थे कि आपके धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ पे हुए? अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें यही आ जाता है कि जो आपके वैदिक कर्मकांड थे इसको समाप्त करने के लिए ही जो था आपके यहाँ पर धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। दूसरा, अगर इसमें देखा जाए तो आपके इसी समय पे देखा जाए तो अंधविश्वास को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए भी आपका धार्मिक आंदोलन आपके शुरू हुए थे। और अगर साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी इस वर्ण व्यवस्था के सुधार के लिए ही आपका जो है ये धार्मिक जो आंदोलन है आपके हुए हैं। आपको ये याद रखना है, जैसे आपका ऋग्वेद का आपका 10वां मंडल है जिसमें अगर पुरुष सूक्त की बात करें तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो सर्वोच्च आपका इसमें आपके ब्राह्मण, और दूसरा इसमें देखा जाए तो आपके क्षत्रिय, तीसरा इसमें देखा जाए तो वैश्य, और चौथा स्थान जिसका है वो कौन से हो गए? आपके शूद्र हो गए। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो दो आपके पहले के दो आते हैं इन्हें आपके देव स्वरूप के रूप में माना गया है, अर्थात इनका आपका समाज में स्थान आपका ऊपर था लेकिन यहाँ पर इनका स्थान आपका निम्न श्रेणी में था। इसी वजह से आपके ये धार्मिक आंदोलन आपके शुरू हुए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए केवल भारत ही ऐसा देश नहीं था इस समय पे जब आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में धार्मिक आपके सुधार आंदोलन चल रहे थे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर चीन में भी आपके धार्मिक आंदोलन हुए। तो चीन में इसका जो नेतृत्व करते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके कन्फ्यूशियस जो थे ये यहाँ पर आपके धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं आपके चाइना में। दूसरा, अगर देखा जाए तो इसी में आपके जो हैं आपके लो त्से थे, ये भी आपके जो चाइना में आपके धार्मिक आंदोलन का आपका नेतृत्व कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे ये धार्मिक सुधार आंदोलन केवल आपके भारत में नहीं हुए थे, ये आपके पूरे विश्व में हुआ था। तो अगर चीन में इसकी बात करें तो कन्फ्यूशियस जो थे इसका नेतृत्व आपके चाइना में कर रहे थे। उसके बाद नेतृत्व जो किया आपके लो त्से ने यहाँ पर किया। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में भी ये आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपके जरथुस्त्र थे वो इसका नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? आपके ईरान से। और तीसरा, अगर हम यूनानी की बात करें तो यूनान में अगर देखा जाए तो आपके इसमें अरस्तु आ जाते हैं, अरस्तु हो गए, जैसे इसमें आपके प्लूटार्क हो गए, और अन्य अगर देखा जाए तो सुकरात भी थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनान में आपके ये 3 लोग क्या कर रहे थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि धार्मिक सुधार आंदोलनों की अगर बात की जाए भारत में तो वर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए, अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए, जो वैदिक कर्मकांड होते थे इनको आपके कम करना, समाप्त करने के लिए ही आपका जो था भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। भारत में ही नहीं आपके विश्व में भी हमें धार्मिक सुधार आंदोलन को देखने को मिलता है। चाइना में कन्फ्यूशियस और लो त्से जो थे इसका नेतृत्व कर रहे थे, और ईरान वाले क्षेत्र में जो था आपके जरथुस्त्र जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। और यूनान में देखा जाए तो अरस्तु हो गए, प्लूटार्क हो गए, और आपके सुकरात हो गए। ये क्या कर रहे थे? ये इसका नेतृत्व कहाँ कर रहे थे? आपके यूनान में। अब यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपके जैन धर्म में महावीर स्वामी देखा जाए तो इसका नेतृत्व यहाँ से कर रहे जैन धर्म की तरफ से। और यहाँ पर आपके कौन थे? आपके भगवान बुद्ध थे। तो बौद्ध धर्म हम पढ़ चुके थे। आज हम जो बात करने वाले आपके महावीर की बात करने वाले हैं, 24वें तीर्थंकर, और इसी में हम आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका जैन धर्म। तो आपको ये समझना है कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन जो थे आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को ही आपके धार्मिक आंदोलनों के युग के नाम से इसको जाना जाता है। अब सबसे पहले हम जैन धर्म की बात करें तो जैन शब्द की बात करें तो जैन जो शब्द है ये जिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? आपका विजेता। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जैन धर्म का नाम आपका देखा जाए, जैन धर्म का अर्थ बोला जाए तो जिन शब्द से निकला हुआ है, और ये इसका मतलब क्या होता है? आपका विजेता।
अब अगर इसमें बात की जाए तो जो आपके 24वें तीर्थंकर हैं इनका नाम आपका महावीर स्वामी है। इससे पहले अगर देखा जाए तो इसे आपके निघंट के नाम से जाना जाता था, अर्थात आपके जैन धर्म को निघंट के नाम से जाना जाता था। और महावीर स्वामी के बाद इस धर्म को आपके किस धर्म के नाम से जाना जाता है, आपके जैन धर्म। आपको पहला पॉइंट ही याद रखना है कि पहले इसे आपके निघंट के नाम से जाना जाता था जैन धर्म को, उसके बाद ये आपका क्या कहलाया, आपका जैन धर्म कहलाया, जब आपके इसमें कौन आते हैं, आपके महावीर स्वामी आते। अब इसमें देखा जाए तो इसी में आपका जो है सबसे पहले आपके कुलकर की चर्चा की गई है, यानी कि कुलकरों में अगर देखा जाए तो जो आपके 24 तीर्थंकर हैं आपके जैन धर्म में, इसमें पहले जो तीर्थंकर हैं जिनका नाम आपका ऋषभदेव है, उनसे पहले के जो 14 आपके प्रमुख रहे हैं आपके जैन धर्म में, इन्हीं को आपको क्या कहा गया, आपके कुलकर कहा गया। तो कुलकरों की संख्या 14 थी। आप ये कह सकते हो कि ऋषभदेव से पहले आपके 14 जो लोग थे ये क्या कहलाए, आपके तीर्थंकर कहलाए। यहीं पर एक किताब है आपके हेमचंद्र की किताब है, इस किताब का नाम त्रिशिष्ट सलाका पुरुष है। तो इसी में आपको त्रिशिष्ट सलाका पुरुष एक किताब देखने को मिलती है। ये किताब किसकी, आपके हेमचंद्र की है। अब हेमचंद्र ने इसमें क्या कर रखा है, इसमें आपके कुछ सलाका पुरुषों की चर्चा कर रखी है। तो सलाका पुरुष, इसी को आपके महान पुरुषों के नाम से जाना जाता है। आप इसे सलाका पुरुष कहिए या आप महान पुरुष कहिए, एक ही बात है। तो इनकी जो चर्चा करते हैं वो चर्चा किसने कर रखी है, आपके हेमचंद्र ने त्रिशिष्ट सलाका पुरुष में कर रखी है। अब उनका मानना है कि जो आपके सलाका पुरुष थे, इनकी संख्या कितनी बतलाई गई है, 63 बतलाई गई है। अगर इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यही सबसे पहला जो है, इसमें हमें आपके तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या आपकी कितनी थी, आपके 24 थी। इसके बाद हमें आपके चक्रवर्ती देखने को मिलते हैं, दूसरा इसी में चक्रवर्ती देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या कितनी थी, आपके 12 थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें आपके बलभद्र भी देखने को मिलेंगे, जिनकी संख्या आपकी कितनी है, 9 है। और इसके बाद नारायण और नारायण हो गए और इनकी संख्या भी आपकी 9 थी। और अगर 5वां देखा जाए तो इसमें आपके प्रतिनारायण भी थे और प्रतिनारायणों की संख्या भी कितनी थी, आपकी 9 थी। इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, आपका 63 होता है। तो यही 63 जो है आपके सलाका पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और इसका उल्लेख कौन करते हैं, आपके त्रिशिष्ट सलाका पुरुष में हेमचंद्र। हमें आपके ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, हमें केवल इसमें जो देखना है आपके तीर्थंकर देखने हैं, जिनकी संख्या कितनी है, आपके 24। तो हम 24 तीर्थंकरों के यहाँ पर बात करेंगे। अब इसमें अगर हम टॉपिक लिखें तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपके तीर्थंकर रहेंगे और इनकी संख्या कितनी है, 24। तो आपको ये याद रखना है, तीर्थंकर जो है इनकी जानकारी जो है हमें किस में देखने को मिलती है, त्रिशिष्ट सलाका पुरुष में देखने को मिलती है, जो हेमचंद्र द्वारा लिखी गई आपकी किताब है। अब सबसे पहले अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले जो होते हैं वो कौन थे आपके, इसमें आपके ऋषभदेव देखने को मिलेंगे, पहले तीर्थंकर हो गए। इसके बाद जैसे अजितनाथ हो गए, इनके केवल नामों का उल्लेख है। तो इसके बाद जो है आपके 22वें तीर्थंकर आ जाते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना है, बीच में एक आपके 19वें तीर्थंकर आते हैं। इनका नाम क्या आता है, आपका मल्लीनाथ के नाम से आता है। और इसके बाद 22वें तीर्थंकर है, जिनका नाम क्या है, आपका अरष्ट नेमी है। और एक 23वें तीर्थंकर हो गए आपके, कौन हो गए, आपके पार्श्वनाथ हो गए। और इसमें आपके 24वें तीर्थंकर कौन हो गए, आपके महावीर स्वामी हो गए। तो आपने सारे के सारे 24 के 24 तीर्थंकरों को याद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 1 से लेके 22 तक जो तीर्थंकर हुए हैं, इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो रखी, अर्थात हमें इनके बारे में ज़्यादा कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। हाँ, आप ये कह सकते हो इनमें से अगर देखा जाए तो हमें ऋषभदेव की जानकारी देखने को मिलती है। अभी राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पे आपके बिमल साई मंदिर की बात करेंगे तो उसमें इनकी मूर्ति है। और दूसरा आपके 19वें तीर्थंकर है, मल्लीनाथ है, क्योंकि इसमें आपके जैन धर्म में जब 2 विभागों में विभाजित होता है, श्वेतांबर और दिगंबर में, तो यहाँ पर कोई मल्लीनाथ को आपके श्वेतांबर वाले स्त्री मानते हैं और दिगंबर वाले इसमें उसको पुरुष की संज्ञा देते हैं। अभी आगे बात करेंगे। आपके अरष्ट नेमी का उल्लेख अगर देखा जाए तो कृष्ण के संबंधी के रूप में किया गया और ऋग्वेद में हमें इनकी जानकारी देखने को मिलती है। और पार्श्वनाथ की जानकारी हमें यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलती है कि ये काशी के अश्वसेन के आपके पुत्र थे। अभी इनकी बात करेंगे। और 24वें तीर्थंकर जो हो गए आपके, कौन हो गए, आपके महावीर स्वामी हो गए। अब आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले कई बार इनके प्रतीक चिन्हों की बात होती है, तो सबसे पहले हम प्रतीक चिन्ह ही इसमें याद कर लेते हैं। जो आपके ऋषभदेव हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह था बैल था, यानी कि वृषभ जो था, इनका आपका प्रतीक चिन्ह हो गया।
और जो कलश है वो आपके किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, आपके मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब अरष्टनेमी जो है इनका जो है आपका शंख जो है इनका आपका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, और जो आपका सर्प है वो पार्श्वनाथ का माना जाता है, और महावीर स्वामी जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, आपका शिव माना जाता है। आपको 24 के 24 तीर्थंकर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल आपके इतने तीर्थंकर और इनमें भी आपको जो है इनके सबसे पहले प्रतीक चिन्ह याद रखने हैं। तो आपके शिव किसका है, महावीर स्वामी का है, सर्प आपके पार्श्वनाथ का हो गया, शंख आपके अरष्टनेमी का हो गया, और मल्लिनाथ का आपका कलश, और ऋषभ देव का कौन हो गया, आपका वृषभ यानी कि बैल। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम पहले आपके तीर्थंकर की बात करते हैं। तो पहले तीर्थंकर जो हैं आपके कौन है, इसमें आपको कौन देखने को मिलते हैं, आपके ऋषभ देव देखने को मिलते हैं। ऋषभ देव आपको ये याद रखना है कि आपके लगभग चारों वेदों में इनकी जानकारी देखने को मिलती है। आपके जो साम वेद है इसके अलावा सबसे पहले अगर देखा जाए इनके बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमें आपके ऋषभ देव की जानकारी देखने को मिलेगी। इसमें ये याद रखना कि ऋग्वेद में इनके साथ जो है आपके अरष्ट जो नेमी है, अरष्ट नेमी का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात ऋषभ देव और अरष्ट नेमी का उल्लेख हमें जो है कहाँ देखने को मिलता है, एक साथ आपके ऋग्वेद में। और यहीं पर अरष्ट नेमी को जो है आपके कृष्ण के संबंधी के रूप में आपका जाना जाता है। तो ये याद रखना है, ऋग्वेद में हमें आपके ऋषभ देव की जानकारी मिलती है, इनके साथ और दूसरे आप कौन से तीर्थंकर आपके अरष्ट नेमी। दूसरा अगर देखा जाए तो यहीं पर आपका यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद में अगर देखा जाए तो हमें इनकी जानकारी देखने को मिलती है, यानी कि आपके धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ जो बोला गया है वो इन्हें आपके यजुर्वेद में ही बोला गया। आपको ये याद रखना है कि जो आपके ऋषभ देव हैं इन्हें यजुर्वेद में जो है आपके धर्म प्रवर्तकों में आपके श्रेष्ठ की संज्ञा दी गई है, इस नाम से इनको यहाँ पर पुकारा गया है। अगर देखा जाए इसमें अथर्ववेद और गोपद ब्राह्मण में देखा जाए तो इसमें अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद की बात करी जाए तो अथर्ववेद के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्हें आपके स्वयंभू कश्यप के नाम से इनको जाना गया। आपको ये याद रखना है कि आपके ऋग्वेद में अरष्टनेमी के साथ हमें इनका उल्लेख देखने को मिलता है, और आपके यजुर्वेद में हमें इन्हें आपके धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ इन्हें आपका जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए अथर्ववेद और गोपद ब्राह्मण में अगर देखा जाए इनको आपके स्वयंभू कश्यप के नाम से इनको जाना गया है। अब इसके अलावा अगर हम इसमें पुराणों की बात करें तो पुराणों में एक आपका भगवत पुराण देखने को मिलेगा और दूसरा इसमें आपका विष्णु पुराण देखने को मिलेगा। इन दो पुराणों के अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु हैं इन्हीं के अवतार के रूप में किनको गिना गया है, आपके ऋषभ देव को। अर्थात ऋषभ देव जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये किस में कहा गया, आपके भगवत पुराण और आपके विष्णु पुराण में। तो सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं आपके ऋषभ देव के बारे में कि इनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलती है। अब आपको ये याद रखना है, इसमें अगर देखें तो इनका जो जन्म है, ऋषभ देव का जो जन्म है वो कहाँ पर हो रखा है, आपके अयोध्या में इनका आपका जन्म हो रखा है। और इनके पिता का नाम आपका कहीं पर आपका नाभिदेव देखने को मिलता है, कहीं पर आपके नाभिराज देखने को मिलता है। इनके पिता अयोध्या के राजकुमार हैं, अयोध्या के क्षत्रिय राजा हैं जिनका नाम नाभिदेव देखने को मिलता है इसमें आपके। और इनकी माता जो है मारू देवी जो है, इनका भी आपका यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात इनके पिता का नाम आपका देखा जाए तो नाभिदेव या नाभिराज, और इनके माता का नाम क्या हो गया, आपका मारू देवी हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके जो आपकी पत्नी है उनका भी उल्लेख किया गया है। इसमें देखा जाए जैसे इसमें इनकी पत्नी नंदा का नाम मिलता है, इनकी पत्नी दूसरी है जिनका नाम सुनंदा देखने को मिलता है। और यहीं पर आपके यशावती करके आपके नंदा का नाम भी देखने को मिलेगा। आपकी किताब में या तो यशावती लिखा होगा या तो नंदा लिखा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इनकी पत्नी जो थी, दो पत्नियां थी, एक का नाम नंदा सुनंदा, इसी को आपके यशावती के नाम से जाना गया। अब इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्रों की बात की जाए तो इनके कहा जाता है कि इनके आपके 100 पुत्र थे, उनमें से 2 पुत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। एक आपके भरत हैं, दूसरा आपके कौन है, इसमें आपके बाहुबली हैं। बाहुबली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम जो भारत है वो आपके यही भरत के नाम से देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से देखा जाए तो वहाँ पर भी हमें एक भरत का नाम देखने को मिलता है। कई लोग बोलते हैं उससे भी हमारे देश का नाम क्या पड़ रखा है, आपका भारत। तो ये याद रखना कि जो भरत हैं वो आपके ऋषभ देव के हैं, आपके पुत्र हैं। और इनकी आपकी 2 पुत्रियों का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। एक पुत्री अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके ब्राह्मी करके एक नाम मिलेगा, और दूसरा अगर देखा जाए तो सुंदरा
है तो दोनों आपकी इनकी पुत्री है। तो आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, केवल फैक्ट याद रखने हैं जो मैंने शुरू में आपको लिखा है। अगर आप इन्हें याद कर सकते हो तो ये जरूर याद रखना कि इनके पिता आपके कहाँ के थे, आपके अयोध्या के। अब इसके अलावा अगर देखा जाए इन्होंने क्या किया, इन्होंने गृह त्याग किया तो अपनी सत्ता जो थी अपने बड़े बेटे को दे दी, अर्थात भरत को पूरा राजपाट दे दिया और अपना ये आपके कैलाश पर्वत पर निकल जाते हैं। यानी कि जो कैलाश पर्वत है यहीं पर अपनी तपस्या करते हैं और यहीं पर इन्हें आपके ज्ञान की प्राप्ति होती है और यहीं पर आप कह सकते हो इनकी आपकी मृत्यु भी होती है। तो ये याद रखना कि जो कैलाश पर्वत है यहीं पर इन्होंने क्या कर रखी है, आपकी तपस्या कर रखी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें ये याद रखना कि जो आपके इसमें एक शासक मिलता है, एक चालुक्य सोलंकी शासक देखने को मिलते हैं, सोलंकी शासक हमें देखने को मिलते हैं। और ये चालुक्य सोलंकी शासक जो हैं ये आपके कहाँ के थे, आपके गुजरात के थे। और इसी में एक राजा का नाम मिलता है जिसका नाम क्या है, आपका भीम प्रथम। कहने का मतलब यह है कि जो आपके चालुक्य सोलंकी शासक है ये आपके गुजरात में शासन कर रहे हैं और यहाँ का जो शासक देखने को मिलता है इसका नाम क्या था, आपका भीम प्रथम। और इसी भीम प्रथम का जो है एक सेनापति देखने को मिलता है, इस सेनापति का नाम आपका बिमल शाह था। इस बिमल शाह ने क्या किया राजस्थान में आपका राजस्थान के आपके दिलवाड़ा में एक आपका माउंट आबू पर्वत है। इस माउंट आबू पर्वत पर एक मंदिर का आपका निर्माण करा है, किसने, आपकी बिमल शाह ने। कहने का मतलब यह है कि चालुक्य सोलंकी शासक जो भीम प्रथम थे इनके सेनापति बिमल शाह ने क्या किया, राजस्थान के दिलवाड़ा के आपके माउंट आबू पर्वत पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। अब इस मंदिर में जो है जो मूर्ति रखी गई वो किसकी रखी गई, ऋषभ देव की। तो ये याद रखना यहाँ पर एक मूर्ति रखी गई है वो किसकी, आपके ऋषभ देव की है। और इसीलिए ऋषभ देव का एक अन्य नाम आदिनाथ भी है, इसीलिए इसे आदिनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। या आप ऐसा कह सकते हो इसको बनाने वाले आपके बिमल शाह थे, इसीलिए इसे बिमल शाही का मंदिर भी कहा जाता है। एक अगर देखा जाए तो आप इसमें यह बोल सकते हो कि राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर जो आपका मंदिर बना हुआ है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो आपके किस धर्म से संबंधित है, आपके जैन धर्म से। बनाने वाला बिमल शाह है, इसीलिए इसे बिमल शाही मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपके पहले तीर्थंकर थे जिनके बारे में हमने ये देखा। इन सबसे पहले इनकी जानकारी हमें आपके ऋग्वेद में देखने को मिलती है अरष्टनेमी के साथ में, और इसके अलावा देखा जाए यजुर्वेद में आपके इन्हें धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है और अथर्ववेद में स्वयंभू कश्यप के नाम से इन्हें जाना जाता है। और आपके भगवत पुराण और विष्णु पुराण में जो है इन्हें भगवान विष्णु का ही आपका अवतार माना गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें इनके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम हमने देखा। इसके बाद अगर आगे बात करें तो इन्हीं के नाम पर एक मंदिर बनाया गया है जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है, जो बनाने वाले कौन है, आपके बिमल शाह। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें इसमें आगे कोई भी तीर्थंकर देखने को नहीं मिलते, सीधे 19वें तीर्थंकर की बात हम करते हैं इसमें। अब 19वें तीर्थंकर की बात करें तो इनका नाम आपका मल्लिनाथ है। और ये जो मल्लिनाथ है ये इनका प्रतीक चिन्ह अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, आपका कलश है। अब यहाँ पर जो है आपके जो जैन धर्म है दो भागों में बढ़ता है, एक श्वेतांबर था, एक आपका कौन सा था, आपका दिगंबर था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो श्वेतांबर हैं वो आपके मल्लिनाथ को आपके स्त्री मानते हैं और जो आपके दिगंबर हैं वो इसको क्या मानते हैं, आपके पुरुष मानते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसे आपके जैन धर्म में ही आपका जो है कोई इसे स्त्री मानता है, कोई पुरुष मानता है। तो आपको इतना याद रखना है मल्लिनाथ 19वें तीर्थंकर है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, आपका कलश है। इसके बाद अरष्टनेमी आपके भगवान कृष्ण के सगे संबंधी के रूप में इनको जाना जाता है। हमें इसमें अगला जो पढ़ना है वो आपके 22वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है जिनका नाम क्या है, आपका पार्श्वनाथ है। तो पार्श्वनाथ जो है आपके 22वें, इसमें देखा जाए 23वें तीर्थंकर हैं और 23वें तीर्थंकर इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, आपका सर्प है। 22वें अरष्टनेमी हो गए, 23वें आपके पार्श्वनाथ हो जाते हैं, 24वें महावीर स्वामी हो जाते हैं। अब इस पे बात की जाए तो यहाँ पर इनके पिता जो हैं आपके जो काशी वाला क्षेत्र है, काशी में आपके काशी आप कह सकते हो कि काशी के अश्वसेन के आपके पुत्र हैं। इनके पिता का नाम आपका क्या है, अश्वसेन है, जो कहाँ पर शासन कर रहे हैं, आपके काशी में। एक बात ये याद रखना, जितने भी 24 के 24 तीर्थंकर हुए हैं वो 24 के 24 आपके क्षत्रिय हैं, अर्थात सबके सब क्या हैं, आपके राजा हैं। तो उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ जो है आपके काशी के अश्वसेन जो है इनके आपके पुत्र थे। इनकी माता का नाम रानी वामा है और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम क्या देखने को मिलता है, आपके प्रभावती। तो आपको ये याद रखना है कि प्रभावती जो है वो इनकी आपकी पत्नी हो जाती है, माता इनकी रानी वामा हो जाती है, पिता कौन हो जाते हैं, अश्वसेन हो जाते हैं।
अब ये क्या करते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में ये आपका ग्रह त्याग करते हैं, और ग्रह त्याग करने के बाद ये आपके समेत पर्वत जिसे आप पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हो, झारखंड में स्थित है। तो यहीं पर जो है आपके पारसनाथ यानी कि पार्श्वनाथ ने क्या कर रखी है, यहाँ पर आपकी तपस्या कर रखी है, और इन्होंने जो तपस्या करी 83 दिन तपस्या करी, और 84वें दिन में इन्हें आपके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये याद रखना कि इन्हें आपके 84 दिन बाद आपके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाद ये जो अपना ज्ञान देते हैं वो आपके जैन धर्म को 4 शिक्षाएं देते हैं, और इन 4 शिक्षा को ही आपके अणुव्रत के नाम से जाना जाता है। जब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो 5 अणुव्रत जो हैं इनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझना कि यहाँ पर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जैन धर्म में कितनी शिक्षाएं देते हैं, आपके 4 शिक्षाएं देते हैं। उनमें से सबसे पहला अगर देखा जाए तो इन्होंने आपका सत्य, दूसरा अगर देखा जाए तो इन्होंने आपका अहिंसा, और तीसरा देखा जाए तो इसमें आपके असत्य, या इसी को जो है आपके अमृषा के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा जो है वो कौन सा हो गया आपका अपरिग्रह हो गया। और ये 4 सत्य जो हैं या 4 जो आपकी शिक्षाएं हैं वो आपके जैन धर्म में जिसने दे रखी हैं वो कौन है, आपके पार्श्वनाथ। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो 4 शिक्षाएं ये देते हैं। आपको ये याद रखना है इनके पहली अनुयायी जो बनती है इनकी माता बनती है जिसका नाम रानी वामा है, और इसके बाद जो इनकी अनुयायी बनती है वो कौन है, आपकी प्रभावती, जो इनकी कौन है, आपकी पत्नी है। मैंने आपसे कहा कि इन्होंने आपकी 4 शिक्षाएं दी। 4 शिक्षाओं में सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका सत्य हो गया, दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें आपका अहिंसा देखने को मिलता है, और तीसरा देखा जाए तो क्या देखने को मिलेगा, असत्य, या इसी को क्या कहा गया, आपके अमृषा के नाम से इसे जाना जाता है। अब चौथा जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, अपरिग्रह के नाम से इसको जानते हैं। अब ये जो 4 जो शिक्षाएं दी जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने दे रखी हैं, इन चारों को ही आपके चतुर्याम के नाम से जाना जाता है। यानी कि चतुर्याम जो है वो आपके इनके 4 शिक्षाओं को जो है चतुर्याम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भगवान महावीर स्वामी आते हैं वो इसमें आप 5वीं शिक्षा जोड़ते हैं, और वो 5वीं शिक्षा कौन सी थी, इनके आपके ब्रह्मचर्य था। अब इसीलिए अब इनके टोटल अगर जैन धर्म में आपके अणुव्रतों की बात की जाए तो 5 हैं। 5वें किसने दे रखा आपके महावीर स्वामी ने, और 4 किसने दे रखे, पार्श्वनाथ ने। जब ये आपके 4 थे इन्हें चतुर्याम कहा गया, और जब इनकी संख्या 5 हो जाती है तब इसे पंचशिखन के नाम से जाना जाता है। पंचशिखन के नाम से ही इनको क्या है आपका जाना जाता है। याद रखना पहले चतुर्याम था जब पार्श्वनाथ ने दिया, बाद में महावीर स्वामी ने जब ब्रह्मचर्य आपकी शिक्षा दी तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, आपके पंचशिखन के नाम से इसको जाना जाता है। अभी आप ऐसे समझिए क्योंकि आगे आने वाली क्लासों में हम डिटेल में इनकी चर्चा करने वाले हैं। यानी कि सदा सत्य बोलना ही इनकी पहली शिक्षा थी, यानी कि हिंसा ना करना आपका दूसरा हो जाता है, और अमृषा का मतलब यानी कि असत्य यानी कि झूठ ना बोलना जो है इनका आपका तीसरा हो गया। और चौथा देखा जाए तो इसमें हमें कौन सा अपरिग्रह मिलता है, इसमें यानी कि मतलब आवश्यकता से ज़्यादा संपत्ति न रखना, धन न रखना ही आपका अपरिग्रह कहलाता है। और अगर देखा जाए अपने इंद्रियों को बस में कर लेना ही जो है वो क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। हम इसमें आपकी डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। अब अगर देखा जाए तो जो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनके अगर देखे जाए अनुयायियों में एक तो रानी वामा हो गया, आपके प्रभावती हो गया, और इसमें एक इनके प्रमुख भक्त और देखने को मिलते हैं, भले ही वो इनके बाद यानी कि इनके जीवन काल में नहीं उसके बाद देखने को मिलेंगे। आपको ये याद रखना है कि यहीं से आपके महावीर स्वामी की कहानी शुरू होती है। तो आपका जो वज्जी है ये आपके कहाँ पर है, वैशाली में है। वैशाली क्षेत्र राजधानी वज्जी की, और आपके लिच्छियों की राजधानी भी आपका रहा हुआ है। यहाँ के एक राजा थे, इनका नाम क्या था, आपका सिद्धार्थ देखने को मिलता है। तो याद रखना वज्जी के राजा कौन हो गया, आपके सिद्धार्थ हो गए। अब यहीं पर जो वज्जी के राजा सिद्धार्थ थे इनका विवाह जो है वो आपके इसमें लिच्छवी जो आपके राजा थे इनका नाम आपका क्या देखने को मिलता है, चेटक इनका नाम है। इनकी जो बहन थी, बहन का नाम क्या था, आपका त्रिशला था। तो इनका विवाह किससे होता है, त्रिशला से। कहने का मतलब ये है कि जो वज्जी महाजनपद में हमें आपके सिद्धार्थ का नाम देखने को मिलता है, यहाँ पर लिच्छवियों के राजा जिनका नाम राजा चेटक था उनकी बहन का विवाह बहन का नाम क्या था, त्रिशला था, जिनका विवाह किसके साथ होता है, आपके सिद्धार्थ के साथ होता है।
अब इन्हीं से इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक को आपका यहाँ पर नंदीवर्धन नाम दिया गया है और दूसरे का नाम यहाँ पर आपका वर्धमान देखने को मिलता है। अब आप ये याद रखना, ये वही वर्धमान है जो आगे चल के आपके महावीर स्वामी कहलाएंगे, अर्थात महावीर स्वामी का बचपन का नाम ही आपका क्या कहलाता है, आपका वर्धमान कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि वज्जी के राजा सिद्धार्थ भी जो थे वो आपके पार्श्वनाथ की शिक्षाओं पर विश्वास रखते थे, और यहाँ पर देखा जाए जब उनके बेटे आपके वर्धमान होते हैं, महावीर स्वामी होते हैं, वो भी आपके भगवान जो आपके पार्श्वनाथ हैं उनकी शिक्षाओं पर ये भी आपके भरोसा करते हैं। तो इसी वजह से अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो आपके एक शब्द देखने को मिलता है, निर्ग्रंथ देखने को मिलता है, यहाँ पर अगर देखा जाए जो पार्श्वनाथ के जितने भी शिष्य होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपके निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये याद रखना, इसी वजह से आपके महावीर स्वामी का एक नाम और हमें देखने को मिलेगा आगे, इनको हम क्या बोलते हैं, निर्ग्रंथ बोलते हैं। अर्थात पार्श्वनाथ के जितने भी अनुयायी रहे हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, आपके निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ भी इनको फॉलो करते थे और बाद में उनके बेटे वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी भी इन्हें आपका फॉलो करते थे। इसी वजह से हम इसे आपका हम इनका क्या नाम लेते हैं, निर्ग्रंथ। अर्थात महावीर स्वामी का एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है, वो कौन सा हो गया, आपका निर्ग्रंथ हो गया। तो अब यहां से जो कहानी स्टार्ट होती है वो आपके महावीर स्वामी की चर्चा होती है। हम महावीर स्वामी जो है हम आपके कल के टॉपिक में से पढ़ेंगे। आपको एक चीज इसमें ये याद रखनी है कि जो अशोक का अभिलेख है उस अभिलेख में भी जैन धर्म को निर्ग्रंथ ही नाम दिया गया है, और जितने भी जैन साधु होते हैं इन जैन साधुओं को किस नाम से जाना जाता है, यति। तो आपको ये याद रखना है कि जैन साधुओं को यति कहा जाता है, और अशोक के अभिलेख में जैन धर्म को आपके निर्ग्रंथ के नाम से आपका जाना जाता है। तो आज की क्लास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने जो इसमें हमने बात की धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करी। इससे पिछली क्लास में हम ये आपके पढ़ चुके हैं, और इसमें देखा कि धार्मिक आंदोलन होने का कारण ये था कि इस समय पे आपके वैदिक कर्मकांड ज्यादा हो रहे थे और आपके वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें सुधार होना आवश्यक था। अंधविश्वास यहाँ पर बहुत सारा देखने को मिलता है, तो ये आपके खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो है आपके धार्मिक आंदोलन आपके शुरू हुए। अब धार्मिक आंदोलन केवल भारत में ही शुरू नहीं थे, ये आपके देश मतलब अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। अगर चीन में बात की जाए तो चीन में यहाँ पर कन्फ्यूशियस और आपके लोत्से जो थे इन्होंने इस आंदोलन को आपका संभाला, और आपके ईरान में जरथुस्त्र थे, और ऐसे आपके यूनान में आपको सुकरात, आपका प्लूटार्क हो गया, अरस्तु हो गया, इन सब ने ये आपका देख रखे हैं। ठीक, अब आगे चल के अगर बात की जाए तो भारत में आपके कौन हो गया, आपके महावीर, और आपके कौन हो गया, आपके बुद्ध। तो आपको ये देखना है, इसका प्लूटो, ये आपके प्लूटार्क नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, आपके प्लूटो, ये आप याद रखना। ये अरस्तु हो गया, प्लूटो हो गया, और कौन हो गया, आपके सुकरात हो गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी में आपका जो है आपके जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है विजेता। जब आपके महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह आपके जिन कहलाते हैं, और इसी जिन शब्द से ही आपके जैन जो नाम है वो आपका आया हुआ है। इससे पहले जो है मैंने निघंट के नाम से जानते थे, और उसके बाद महावीर स्वामी के काल से ही हम इसे जैन धर्म के नाम से आपका जानते हैं। इसके बाद हमने आपके कुलकरों की बात करी। ऋषभदेव से पहले अगर देखा जाए तो यानी कि जितने भी आपके मेन इसमें आपके जैन धर्म के प्रमुख रहे हैं शुरू में, इन्हें आपके कुलकर कहा गया। इनकी संख्या आपकी 14 थी, और त्रिशिष्ट शलाका पुरुष में आपके शलाका पुरुषों का वर्णन किया गया, जिनकी संख्या कितनी है, आपके 63 है। इसके बाद देखा जाए तो इसमें आपके 63 में 24 तीर्थंकर थे, 12 चक्रवर्ती हो गए, बलभद्र नारायण प्रतिनारायण की संख्या 9 होगी, तो टोटल कितने हो गए आपके इसमें 63। इसके बाद हमने जो है कुछ तीर्थंकरों की बात करी, जिसमें आपके ऋषभदेव, मल्लिना, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ हो गए। और अब हम आगे जो क्लास हमारी होगी उसमें हम जो है आपके महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।